कबीरदास स्टोरी। एक युवक संत कबीरदास के पास जाकर बोला, गुरुजी, मैंने अपनी शिक्षा से पर्याप्त ज्ञान ग्रहण कर लिया है। मैं अपना अच्छा बुरा अच्छी तरीके से समझता हूँ, फिर भी मेरे माता पिता मुझे निरंतर सत्संग सुनने की सलाह देते रहते हैं। आखिर मुझे रोज़ सत्संग सुनने की क्या ज़रूरत है? कबीर ने उसके प्रश्न का मौखिक उत्तर न देते हुए एक हथौड़ा उठाया और पास ही जमीन पर गड़े एक खूंटे पर जोर से मार दिया। युवक यह देख अनमने भाव से वहाँ से चला गया। अगले दिन वो फिर कबीर के पास आया और बोला, मैंने आपसे कल एक प्रश्न पूछा था, पर आपने कोई उत्तर नहीं दिया। क्या आज आप उत्तर देंगे? कबीर ने फिर से खूंटे के ऊपर हथौड़ा मार दिया, पर वह कुछ बोले नहीं। युवक ने सोचा कि संत पुरुष हैं, शायद आज भी मौन में हैं। वह तीसरे दिन फिर आया और अपना प्रश्न दोहराया। कबीर ने फिर से खूंटे पर हथौड़ा लगाया। अब युवक परेशान होकर बोला, आखिर आप मेरे प्रश्न का जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? मैं 3 दिन से आपसे एक ही प्रश्न पूछ रहा हूँ। कबीर ने उसे समझाते हुए कहा, मैं तो तुम्हें रोज़ उस प्रश्न का जवाब दे रहा हूँ। मैं इस खूंटे पर हर दिन हथौड़ा मारकर ज़मीन में इसकी पकड़ को मजबूत कर रहा हूँ। यदि मैं ऐसा नहीं करूँगा तो इससे बंधे पशुओं की खींचतान से या किसी की कठोर लगने से या ज़मीन में थोड़ी सी हलचल होने से यह खूंटा निकल जाएगा। यही काम सत्संग हमारे लिए करता है। वो हमारे मन रूपी खूंटे पर निरंतर प्रहार करता है ताकि हमारी पवित्र भावनाएं दृढ़ होती रहे। अतः सत्संग हमारी दिनचर्या का अनिवार्य अंग होना चाहिए। सत्संग का बहुत ही प्रभाव पड़ता है हमारे जीवन पर। आज से करीब 25 वर्ष पहले की बात है और ये सत्य है। राम बदला हुआ नाम, जो कि आरा जिले के रहने वाले थे। रामू कोलकाता के एक कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते थे। रामू को सत्संग सुनना बहुत पसंद था, तो वो हर रविवार को कोलकाता के धर्मोतला मैदान में सत्संग सुनाने जाया करते थे। सत्य है क्या? हिंदी सत्संग। सत्य एक ही है और वो ये है जो आप में, मुझ में, सबों में बोल रहा है। जीव आत्मा वही सत्य है। ये जिस आत्मा उस परम पिता परमेश्वर का ही एक अंश है, इस आत्मा और उस परमात्मा को जोड़ने का जहाँ चर्चा होता है उसे सत्संग कहते हैं। इस संसार में ये जीव आकर खुद को और अपने उस मालिक सत्य पुरुष को भी भूल गया। जब हमारे पुष्प पुण्य की पूंजी इकट्ठा होती है, तब हमें को पहचाने पहुँचे संत मिलते हैं और फिर हमारे भाग्य उदय होते हैं। और जब उन संत महात्मा के जरिए हमें अपने घर का पता मिले, यहाँ मृत्यु लोक में आकर हम अपने अमर लोक को भूल गए। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, पांचों तत्व का अंदर में रंग कैसा है? पृथ्वी का रंग, जल का रंग, अग्नि का रंग, वायु का रंग, आकाश का रंग। जिस इंसान में जो तत्व का गुण ज़्यादा रहता है उसमें उसका प्रभाव इस तरह दिखता है। पृथ्वी तत्व जिसमें ज़्यादा रहता है उसमें मोह ज़्यादा रहता है। जल तत्व जिसमें ज़्यादा रहता है उसमें काम ज़्यादा रहता है। अग्नि तत्व जिसमें ज़्यादा रहता है उसमें क्रोध ज़्यादा रहता है। वायु तत्व जिसमें ज़्यादा रहता है उसमें लोभ ज़्यादा रहता है। आकाश तत्व
जिसमें ज़्यादा रहता है उसमें अहंकार ज़्यादा रहता है। रामू सिर्फ सत्संग ही नहीं सुनते थे बल्कि उन सद्भावों को अपने जीवन अपनाते और लागू भी करते और अपने विकार और दुर्गुणों को छोड़ देते। रामू का ये हर रविवार का काम था कि के समय वो मैदान में चले जाते थे। एक दिन हुआ ऐसा कि उस रविवार को रामू की ड्यूटी बदल गया। उस दिन रामू की ड्यूटी शाम से सुबह तक का था। रामू सोचे कि आज अगर शाम को काम पर जाऊंगा तो मुझे सत्संग नहीं मिलेगा, तो वो सोचे कि आज काम पर ही नहीं जाऊंगा, आज सत्संग में चला जाऊंगा और सुबह जाकर सबसे माफ़ी मांग लूँगा। रामू उस दिन नाम को ड्यूटी पर नहीं गए और सत्संग में चले गए। जब सुबह हुआ तो रामू तैयार होकर डरते हुए ड्यूटी पर गए और जाते ही अपने सुपरवाइज़र से माफ़ी मांगने लगे। सुपरवाइज़र बोले, क्यों माफ़ी मांग रहे हो? क्या गलती किए हो जो माफ़ी मांग रहे हो? इस बात पर रामू बोले, कल मैं ड्यूटी पर नहीं आया था इसलिए माफ़ी मांग रहा हूँ। सुपरवाइज़र बोले, कल रात को तो तुम ड्यूटी पर आए ही थे, तो क्यों बोल रहे हो? लेकिन राम बोल रहा था कि मैं सच में ड्यूटी पर नहीं आया था, प्रभु से मिलने का सत्संग ही बहाना है। तो सुपरवाइज़र रजिस्टर दिखाते हुए बोले, ये देखो तुम्हारा सिग्नेचर। देख रामू हक्का बक्का रह गया क्योंकि उस रजिस्टर्ड में रामू का ही सिग्नेचर था। तभी एक और वॉचमैन आया और बोला, आप बोल रहे हो कि आप कल रात को नहीं आए थे, लेकिन कल आप मेरे साथ ही ड्यूटी पर थे। आप मुझसे तंबाकू भी मांग कर खाए थे। अब रामू का दिमाग ठनका और वो समझ गया कि प्रभु मेरे रूप में आकर यहाँ काम किए हैं। रामू बहुत अफसोस जताते हुए वहाँ से चले गए और प्रभु की शरण में लग गए। सत्संग किसे कहते हैं? सत्संग जहाँ सत्य की चर्चा हो, जहाँ आत्मा को परमात्मा से मिलाने की चर्चा हो, उसे सत्संग कहते हैं। आत्मा कहाँ से आया है? आत्मा सत्यलोक से आया है और ये आत्मा उन सत्य पुरुष का ही एक अंश है। सच्ची मुक्ति कहाँ पहुंचकर मिलती है? सच्ची मुक्ति तब मिलती है जब शिव आत्मा सच्ची गुरु भक्ति करके मानसरोवर पहुंच जाता है। मानसरोवर में नहाने के बाद जीवात्मा इस जन्म और मरण से मुक्त हो जाता है। मानसरोवर पहुंचकर सच्ची मुक्ति मिलती है। कलयुग की आयु कितनी वर्ष की है? कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष की है। दोस्तों, यह सत्संग आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो बेल वाली घंटी दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको इसी प्रकार की सत्संग पर आधारित वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे। थैंक यू सो मच मेरा यूट्यूब वीडियो देखने का आप सभी को।